आज एक टॉपिक करेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा पैसा आता है, फिर आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें इनकम टैक्स कितना लगेगा। और आजकल तो ये भी है कि आपका टीडीएस भी कटता है अगर 50 लाख से ऊपर की सेल की वैल्यू होती है। और आपको ये भी नहीं पता होता कि जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको मैं इंडेक्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कैसे करना है। तो एक एग्जांपल से ही इसको समझ लेते हैं। सपोज हमने एक प्रॉपर्टी 60 लाख की बेची आज की तारीख में 2022 में, और इसको हमने परचेज करा था 1980 में कॉस्ट। तो पहली बात तो 1980 की जो कॉस्ट है वो नहीं मानी जाएगी, उसको हमें 2000 का जो इंडेक्स है उसकी फेयर वैल्यूएशन करानी पड़ेगी हमारा उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि जो इंडेक्स कहता है वो 2000 से चालू है। तो पहले आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट करानी पड़ेगी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2000 ये क्या है, पहले तो वैल्यूअर से वो करानी पड़ेगी। उसके बाद उसका जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो 100 से होगा। तो सपोज आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख की ली थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपने 2000 में कराई, लेट सपोज 20 लाख रुपए। 20 लाख का जो आया अमाउंट उसको आप डिवाइड करेंगे 100 से, और जो आपका 22 टेक्स का इंडेक्स होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। उससे लेट सपोज आपकी वैल्यू आ गई एक आपकी 40 लाख। लेट सपोज अज्यूम है, सब हाइपोथेटिकल नंबर से 40 लाख आ गई, उसे बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है। सेल की वैल्यू क्या थी 60 लाख रुपए। तो जो डिफरेंशियल आया उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि सिंस ये 2 साल से ऊपर की इसका टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम सेल एंड डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा आपका 20%। अब इसमें 2 चीजें और आप डिडक्ट कर सकते हो। एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो आपने जो 40 साल जो प्रॉपर्टी रखी 1980 से 2022 तक, उसमें जो आपने खर्चे करे, मरम्मत करी, रिपेयर मेंटेनेंस करा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करी, एडिशंस करी बिल्डिंगों में, उसको आप डिडक्ट कर सकते हो जो कि कैपिटल नेचर का हो। रिपेयर मेंटेनेंस से नहीं होगा, जो कैपिटल नेचर का है। आपने उसके बाद एक फ्लोर और खड़ा कर दिया, उससे बोलते कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पर बिल्डिंग की इम्प्रूवमेंट हुई, इंडेक्स हुई, एक तो वो हो गया। उसके बाद जब सेल के दौरान आपने जो खर्चे करे, ब्रोकर को कमीशन दी, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूएशन, स्टैम्प ड्यूटी हुई, जो भी आपका एक्सपेंडिचर फॉर्म में हुआ वो सेल वैल्यू से माइनस हो जाता है। इन सब को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट होता है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म 20% लगेगा। तो लेट सपोज लॉन्ग टर्म तो ये 2 साल से ऊपर हो गया। सपोज यही प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ 2 साल में आपने बेच दी, प्रॉपर्टी ली, परचेज करी और प्रॉपर्टी आपने बेच दी, तो 2 साल में बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो इसमें कोई इंडेक्स नहीं लगता। तो 60 लाख की वैल्यू लेट सपोज, और कॉस्ट थी 10 लाख का शॉर्ट टर्म, और आपका जो स्लैब रेट होता है, जिस स्लैब रेट में आप फॉल करते हो उसके बेसिस पर वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप 30% के ब्रैकेट में फॉल करते हो तो 30% टैक्स लगेगा, 20% तो 20%। अब एक टीडीएस का इसमें फंडा है। सो अगर बायर आपसे परचेज करता है 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, तो आपको बायर 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सेलर का। तो सेलर को जब पेमेंट करोगे 1% काट के पेमेंट करोगे, जब किस्तों में भी करोगे तब भी 1% काटोगे, और वो टीडीएस आप जमा करा दोगे और सेलर को सर्टिफिकेट निकाल के टीडीएस को दे दोगे। सेलर जब अपनी रिटर्न भरेगा तो जाके वो क्लेम कर सकता है। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो जो हमारा अमाउंट होता है, जो हमारा कैपिटल गेन हुआ, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। या तो वो प्रॉपर्टी हमने 1 साल पहले परचेज करी है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, या हम वो प्रॉपर्टी हम 2 साल के अंदर परचेज कर सकते हैं, या हमने कोई प्रॉपर्टी लैंड लेके कंस्ट्रक्शन करी 3 साल के अंदर। सो अगर हम अपना कैपिटल गेन या सेल प्रोसीड अगर इन्वेस्ट कर देते हैं इन पीरियड दौरान, तो हमारा सारा कैपिटल गेन एग्जाम्स हो सकता है। सपोज हमने नई प्रॉपर्टी परचेज करी 10 लाख
कैपिटल गेन था आपका 8 लाख और पूरा एग्जाम्पशन है। कैपिटल गेन 8 लाख है, प्रॉपर्टी परचेज 6 लाख, तो 6 लाख एग्जाम्पशन है एज अ केस में भी। सो अगर आपको जो कैपिटल गेन है आपने इन्वेस्ट नहीं करा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, सपोज 22 में आपने प्रॉपर्टी बेची तो इसकी ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई 2023। अगर वहाँ तक आपने इन्वेस्ट कर दिया तो सही है, नहीं करा तो आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड में स्पेसिफाइड बैग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अंडर कैपिटल गेन्स अकाउंट सेविंग स्कीम बिफोर द ड्यू डेट टू अवॉइड टैक्सिंग दैट अमाउंट। क्लियर है?